वेलकम स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। आज हम देखेंगे प्रश्नावली की पद्धति। हमने पहले प्रत्यक्ष जांच देख ली, फिर अप्रत्यक्ष जांच देख ली। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली की पद्धति। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्धति आपके लिए, एग्जाम के लिए। एग्जाम में बहुत बार इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ओके, समझना है। तो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हेडिंग क्या है? प्रश्नावली की पद्धति। पहले हम उसका अर्थ देखेंगे। अर्थ में क्या है? अध्ययन संबंधी उद्देश्य के अनुरूप तर्कबद्ध रूप से क्रम में व्यवस्थित किए प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है। इन प्रश्नों के बीच उत्तर लिखने हेतु रिक्त स्थान रखा जाता है। इस प्रकार तैयार किए प्रश्नों की सूची को प्रश्नावली कहते हैं। देखो, प्रश्नावली मतलब क्या? अध्ययन संबंधी उद्देश्य के अनुरूप, मतलब आपका जो उद्देश्य है उसके अनुरूप आप क्या कर रहे हो? प्रश्न तैयार कर रहे हो तर्कबद्ध रूप से। और व्यवस्थित किए प्रश्न, मतलब प्रश्न व्यवस्थित होने चाहिए, एक के बाद एक क्रम से प्रश्न होने चाहिए, तो उसकी सूची बनाई जाती है। इन प्रश्नों के बीच उत्तर लिखने हेतु रिक्त स्थान रखा जाता है। मतलब आपने क्वेश्चन पूछा, फिर आंसर के लिए आप एक स्थान रखते हो, उस स्थान में उत्तरदाता क्या दिएगा? हमारा आंसर देगा, तो स्थान रखा जाता है। इस प्रकार तैयार किए प्रश्नों की सूची को हम क्या कहेंगे? प्रश्नावली कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा पॉइंट है आदर्श प्रश्नावली के लक्षण। आदर्श मतलब क्या? उत्तम प्रकार की प्रश्नावली कैसी होनी चाहिए, उसके लक्षण। देखो यार, मैंने लिखा है मोस्ट आईएमपी, मतलब एग्जाम के लिए यह जो क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ध्यान देना। अभी पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक प्रश्नावली के साथ में संबंधित पत्र अथवा उसका योग्य शीर्षक रखना चाहिए कि जिससे वाचक को अभ्यास आदि का उद्देश्य का स्पष्ट ख्याल आ सके। मतलब आपने समझो क्वेश्चन, मतलब प्रश्नावली तैयार कर ली, तो उसका शीर्षक योग्य होना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि जो भी उत्तर जाता है, जो उत्तर देगा, उसको पता तो होना चाहिए ना क्वेश्चन किसके बारे में है। ओके, कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, किस बारे में मुझे क्वेश्चन पूछे, तो प्रकार हमें मतलब शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक में उत्तरदाता को समझ आ जाता है कि मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन पूछी है और मुझे कौन से आंसर देने, इसलिए उसका शीर्षक योग्य होना चाहिए। सेकेंड, प्रश्नों की संख्या जितना संभव हो सके उतना कम होना चाहिए। प्रश्नों की संख्या कम रखने से उत्तरदाता से अच्छा प्रतिसाद मिलता है। अभी मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछने ही है, तो आप 50-60 क्वेश्चन पूछ दो या 100 क्वेश्चन पूछ दो, तो जो उत्तरदाता है, जो आपको आंसर देगा, उसको आंसर देने में मजा आएगा क्या? वो 50-60-100 क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसलिए कम से कम प्रश्न आपको पूछने चाहिए। अगर देखा जाए तो एक प्रश्नावली में अधिक से अधिक 25 क्वेश्चन होने चाहिए। 25 से मतलब 30 भी हो तो चलेगा, लेकिन 30 से आगे नहीं। तो 25 या 30 क्वेश्चन हो तो उत्तरदाता भी हमें प्रतिशत देगा, अच्छा मतलब हमें फीडबैक देगा कि वो भी हमें सब आंसर देगा। इसलिए कम से कम प्रश्न होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या जांच के उद्देश्य से सुसंगत होनी चाहिए। मान लो आप किसानों को क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप खेती बाड़ी के बारे में क्वेश्चन करोगे, ओके, या आप दूसरा कोई और टॉपिक के क्वेश्चन करोगे। मतलब क्या कि आप जो क्वेश्चन पूछोगे वह क्वेश्चन जांच के उद्देश्य से सुसंगत होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, अदर क्वेश्चन में पूछना टालना चाहिए, नहीं तो उत्तरदाता क्वेश्चन का आंसर में देगा नहीं। फोर्थ पॉइंट, प्रश्न सरल, संक्षिप्त एवं समझा जा सके ऐसा होना चाहिए। प्रश्न क्या होना चाहिए? सरल, संक्षिप्त, मतलब ज़्यादा लंबा हमें क्वेश्चन नहीं पूछना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछना है। और क्या? समझा जा सके, मतलब उत्तरदाता को क्वेश्चन समझ में आ सके ऐसा हमें क्वेश्चन पूछना है, ऐसा हमें प्रश्न पूछने हैं। अस्पष्ट व द्विअर्थी नहीं होना चाहिए। हमारे क्वेश्चन, हमारे प्रश्न अस्पष्ट, मतलब मेरी लिखावट कुछ अलग गलत है या कुछ अलग लिखे मैंने, और उत्तरदाता को लिखावट समझ में नहीं आए तो आंसर दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। या तो द्विअर्थी, मतलब मैं ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ रहा हूँ जिसके दो आंसर निकल रहे हैं, तो कंफ्यूज होगा कि मुझे आंसर देना कौन सा, इसलिए क्वेश्चन द्विअर्थी नहीं होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्न ऐसा ले कि आप शिक्षित हो, हमने क्वेश्चन क्या लिया? आप शिक्षित हो, तो कंफ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट कि
मुझे कैसे बताना है कि माध्यमिक पढ़ाऊँ, उच्च माध्यमिक पढ़ाऊँ, कैसे बताना है, वो कंफ्यूज रहेगा। तो मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो इन दोनों में से मेरा ना ये जो क्वेश्चन है वो राइट क्वेश्चन है। क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो मैं उसको ऑप्शन भी दूंगा कि प्राथमिक कक्षा तक आप पढ़े हो या माध्यमिक कक्षा तक, उच्च माध्यमिक, कॉलेज, या आप अशिक्षित हो। तो मान लो वो कॉलेज तक पढ़ा है तो ये से टिक कर लेगा, मतलब हमारा आंसर हो गया, उसने आंसर दे दिया हाँ तो मैं कॉलेज तक पढ़ा हूँ। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो आपको आप शिक्षित हो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है इस तरह का क्वेश्चन पूछना चाहिए, मतलब क्वेश्चन भी स्पष्ट होना चाहिए। पॉइंट 5, प्रश्न का गठन तार्किक होना चाहिए। प्रश्नों को क्रम सामान्य प्रश्नों से प्रारंभ करके अध्ययन हेतु निश्चित प्रश्नों की ओर होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन, मतलब जो आप प्रश्न पूछोगे वो लाइन से होने चाहिए, मतलब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप कौन से भी क्रम में पूछ दो वह चलेगा नहीं। हमारा प्रश्न का गठन क्या होना चाहिए, तार्किक। तार्किक मतलब क्या कि पहले आपको कौन सा प्रश्न पूछना है वो आप डिसाइड कर लो, फिर उसके बाद कौन सा प्रश्न पूछना है डिसाइड करो। मान लो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक 2 3 4 आपने 5 क्वेश्चन पूछे, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने पहले ले लिया और पहला क्वेश्चन 5वें में डाल दिया तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसलिए तार्किक रूप से प्रश्न का गठन होना चाहिए। अगर जैसे कि देखो आपका स्मार्टफोन संबंधी क्या तात्पर्य है, मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, क्या आपका स्मार्टफोन संबंधी क्या तात्पर्य है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, आप स्मार्टफोन का उपयोग करते हो, तो बोलो ये मेरा जो क्रम है वो तार्किक है क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों तार्किक नहीं है, क्योंकि मुझे पहला क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए, आप स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, उसने बोला हाँ चलो मैं करता हूँ। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, आपका स्मार्टफोन संबंधी का तात्पर्य क्या है, मतलब आप स्मार्टफोन के बारे में थोड़ा हमें बताइए। इस तरह आपको क्रम देने हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। चलिए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 6, भावनात्मक या निजी जीवन से संबंधित प्रश्नों को पूछने से टालना चाहिए। मतलब उसके हम निजी जीवन के बारे में प्रश्न नहीं पूछेंगे, ओके, क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति अपने निजी जीवन के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता है। ओके, जैसे कि उत्तरदाता के वैवाहिक जीवन, आय के अन्य स्रोत संबंधित प्रश्न इत्यादि। हमको ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए कि आपका वैवाहिक जीवन के बारे में बताइए, ओके, आपकी पत्नी है कि नहीं, बच्चे तो कितने बच्चे हैं, उसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए हमको। और उसके आय के अन्य स्रोत, मतलब वो क्या करता है, क्या कमाता है, उसके अन्य स्रोत क्या है, वैसे क्वेश्चन हमें पूछना टालना चाहिए। आगे देखिए, अगर आप उत्तरदाता से निजी जीवन संबंधित प्रश्न पूछते हो तो ऐसी गारंटी देनी चाहिए कि उसके द्वारा दी गई सूचना निजी रखी जाएगी, मतलब गोपनीय रखी जाएगी। मान लो आप जो मतलब सर्वे करे हो उसके लिए व्यक्ति की निजी जीवन के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको उसके आंसर मिलने चाहिए। ऐसा हो तो आपको उसको गारंटी देनी चाहिए कि आप मुझे आपके निजी जीवन के बारे में बताइए, मैं यह इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखूँगा, मतलब मेरे पास तक ही रखूँगा, मैं किसी अन्य को बताऊँगा नहीं। तो आपको ऐसी गारंटी उसको देनी चाहिए। आगे पॉइंट देखिए, प्रश्नों के उत्तर में गणना नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपके परिवार में कमाने वाले सदस्यों की औसत आय कितनी है, क्वेश्चन में कोई भी गणना हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। जैसे कि गणना में क्या कि आपके परिवार की औसत आय कितनी है, तो कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की औसत आय बताना चाहता है, नहीं, वो नहीं बताएगा। ऐसे गणना वाले हमें क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। 8, जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ, ना या उससे अधिक विकल्प वाले हो ऐसे प्रश्नों को पूछना चाहिए। हमें क्वेश्चन कैसे पूछने चाहिए कि जिसके विकल्प, एक तो क्वेश्चन के आंसर क्या हो, हाँ या तो ना, या तो विकल्प वाले, मतलब इस तरह से विकल्प वाले हो, तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए। उदाहरण के तौर पर शिक्षा में वार्षिक पद्धति के बदले अर्धवार्षिक पद्धति के विषय में आपका क्या दृष्टिकोण है। क्वेश्चन ऐसे पूछा कि आपको वार्षिक परीक्षा पसंद है या अर्धवार्षिक, मतलब एनुअल या तो सेमिस्टर, तो उसके विकल्प क्या हो सकते हैं। देखिए, ए बिल्कुल पक्ष में, मतलब हाँ आपको 100% सेमिस्टर ही चाहिए। पक्ष में मतलब 100% नहीं, लेकिन आप पक्ष में हो। तटस्थ मतलब 50-50, पक्ष में भी हो, विपक्ष विरुद्ध में भी हो आप। डी विरुद्ध में, मतलब आपको सेमिस्टर चाहिए नहीं।
और बिल्कुल विरुद्ध में, मतलब आपको सेमेस्टर की जरूरत है ही नहीं, आपको एनुअली चाहिए, तो इस तरह से मान लो मुझे पक्ष में हूँ मैं, तो मैं पक्ष में टिक कर लूँगा कि हाँ मैं पक्ष में हूँ, तो उत्तर तथा कोई भी एक विकल्प पसंद कर सकता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, प्रश्नावली की पद्धति आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट थियरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।